आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो कौन से लक्षण आपको खुद में महसूस होंगे। साथ ही बच्चे को नीचे की ओर कैसे लाया जा सकता है और कैसे इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो वह गर्भ से खिसककर पेल्विक एरिया में आ जाता है, लेकिन कब आपका बच्चा नीचे आएगा यह समय हर महिला के लिए अलग होता है, क्योंकि कुछ महिलाओं का बच्चा 8वें महीने की लास्ट वीक में नीचे खिसक आता है और कुछ महिलाओं का बच्चा 9वां महीना पूरा हो जाने पर पेल्विक एरिया में आता है और नॉर्मली बच्चा जन्म से 1-2 हफ्ते पहले ही नीचे आता है। वहीं कुछ महिलाएं बिल्कुल अलग होती हैं, उनका बच्चा डिलीवरी होने के कुछ समय पहले ही श्रोणि क्षेत्र में आता है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी महिलाओं का बच्चा नीचे खिसक आने पर उन्हें कोई भी सिम्टम्स महसूस नहीं होते। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जब बच्चा नीचे आ जाता है तो आपको खुद में दिखाई देंगे। पहला लक्षण, भूख लगना। जब शिशु नीचे खिसक आता है तो आपका पेट खाली हो जाता है, फिर इसकी वजह से आपको ज्यादा भूख लगेगी और जिन महिलाओं के सीने में जलन की समस्या हो रही थी वह भी खत्म हो जाएगी। दूसरा लक्षण, पेट के आकार में बदलाव। फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात है कि जब बच्चा नीचे की तरफ खिसक जाएगा तो आपके पेट के आकार में चेंजेस तो आएंगे ही, और यदि आपने ध्यान दिया तो आपको अपना पेट नीचे की ओर लटका हुआ महसूस होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका बेबी बम सामने की ओर रहता था वह अब नीचे की तरफ झुका हुआ लगेगा। तीसरा लक्षण, आपको बार बार पेशाब आ सकती है, क्योंकि बच्चे के नीचे खिसकने की वजह से आपकी पेड़ों पर दबाव पड़ता है जिसका इफेक्ट आपके यूरिन ब्लैडर पर पड़ता है। इसी रीजन की वजह से आपको पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा टॉयलेट जाने की इच्छा होगी। चौथा लक्षण, आपके निचले हिस्से में दबाव पड़ेगा। जब बच्चा नीचे की ओर आ जाता है तो आपको पेल्विक एरिया में थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है और आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा हल्का महसूस होगा, क्योंकि अब बच्चा नीचे आ चुका है, लेकिन फिर आपको अपने पेड़ों के हिस्से में लगातार प्रेशर महसूस होगा। अगला सिम्टम्स है पीठ में दर्द होना। बच्चे के नीचे की ओर खिसकने से आपके पीठ के निचले हिस्से के जो जॉइंट होते हैं उनमें और मांसपेशियों में ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिससे आपको पीठ में दर्द हो सकता है, या फिर पहले भी आपको यह समस्या थी तो वह और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा बच्चे के नीचे आने की वजह से आपका जो चलने का तरीका है वह भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नीचे आ जाने पर शिशु पेल्विक एरिया के जो जॉइंट होते हैं उन पर दबाव डालता है। इसके बाद एक और भी लक्षण आप में दिखाई दे सकता है। शिशु जब पेल्विक एरिया में आ जाता है तो फिर वह बच्चेदानी के मुंह पर दबाव डालने लगता है। इससे म्यूकस प्लग अपनी जगह पर नहीं रुक पाता, फिर आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का ब्लड या फिर गुलाबी लिक्विड जैसा, इसके अलावा मटमैला डिस्चार्ज भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको खुद में महसूस हो रहे हैं तो आपको बिना देर करते हुए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपका बच्चा नीचे की ओर नहीं आ रहा है तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। पहली एक्सरसाइज, पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। इसके साथ ही आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं। इन एक्सरसाइज को करने से आपका बच्चा बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ खिसक जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट्स करना। स्क्वाट्स एक्सरसाइज करने से बच्चे को नीचे खिसकने में बहुत मदद मिलती है। स्क्वाट्स की पोजीशन में बैठने से आपके नीचे का हिस्सा खुलता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। पेल्विक एरिया चौड़ा होता है और बच्चेदानी का मुंह खुलने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा आप किसी कुर्सी को पकड़कर उखड़ू बैठें और 2 मिनट तक आपको बैठना है। इसके बाद फिर आप खड़ी हो जाएं। इसी तरीके से कम आपको 15 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। अब मैं आपको सबसे अच्छी और सबसे इजी एक्सरसाइज बताती हूँ, वह है वॉक करना। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद से ही आप डेली रूटीन से सुबह शाम आधा घंटे वॉक करें। इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।